हेलो बच्चों, ऑल मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे भिन्न का घटाव। इससे पहले बच्चों हम लोग सीख चुके थे भिन्न का जोड़, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएंगे। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक झट से पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। बच्चों, आप छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां के छात्र हैं तो भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपको किसी भी हाल में आना ही चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास। तो पहला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए 2/3 माइनस 4/3 माइनस 6/5 को ले लिए हैं। इस प्रकार से पहले जो हम लोग पढ़े थे भिन्न का घटाव बच्चों, इतना ही संख्या तक रहता था, यानी एक स्टेप, दो स्टेप, एक स्टेप हम लोग बढ़ा दिए हैं। तो सेम उसी प्रकार से होगा, केवल इसमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 3 और 5 को हम लोग एलसीएम लेते हैं, यानी हर वाली संख्या को एलसीएम लेते हैं। चलिए बच्चों, एक चीज़ हम लोग सीख चुके थे कि ऊपर वाला जो संख्या होता है 2, 4 और ये 6, ये अंश कहलाता है। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाता है और नीचे वाली संख्या हमारा हर कहलाता है। तो हर वाली संख्या को हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 5 को कुछ इस प्रकार से हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 3 से काटेंगे बच्चों, 3 से काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, ये भी एक बार में कट जाएगा। अब 5 जीरो का त्यों लिखाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 3 5 को नहीं काट पाएगा। 5 से काटिए एक बार, 1 जीरो का त्यों लिखाएगा, 1 जीरो का त्यों लिखाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसका स्टेप अब आगे नहीं बढ़ेगा, 1 1 आ गया है हमारा अंतिम में। इसका मतलब अब यहीं तक इसको, इस संख्या को हम लोग गुना कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे 3 और 5 को, तो हमारा 15 आ जाएगा बच्चों। नीचे से भी गुना करेंगे तो 15 ही आएगा। 5 को 3 से कीजिए या 3 को 5 से कीजिए, तो 3, 3 और 5 का एलसीएम हमारा 15 आ जाता है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाएगा, तो 5 बार पढ़ने से हमारा 15 आ जाता है। गुने ऊपर वाली संख्या से गुना होता है। ऊपर में हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे। सेम प्रक्रिया इसमें भी करना है, जिस तरह से हम इसको किए। तो यहाँ मिटा लीजिए, हम समझने के लिए इसको बताए थे। 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाएगा, तो 5 बार पढ़ने से 15 आता है। अब 5 को ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे, यानी 4 से गुना करेंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब बच्चों इसको भी इसी प्रोसेस से आगे बढ़ाइए। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाएगा, तो 3 बार पढ़ने से हमारा 15 आ जाता है। 3 लिख लीजिए और ऊपर वाली संख्या से गुना, यानी 6 से गुना। अब इसको, इन संख्याओं को आपस में गुना कर लीजिए। जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आ जाता है बच्चों। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे और 3 छक्के 18 हो जाता है। कुछ नहीं करना है, केवल हमें पहाड़ा पढ़ना है। नीचे हमारा हर में 15 है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है भूत प्रेत के जैसा, ठीक है। तो प्लस को नहीं दिखाते हैं, प्लस को नहीं दिखाया जाता है। अगर माइनस रहता तो माइनस को दिखाना पड़ता। तो यहाँ प्लस है तो सबसे पहले हम लोग प्लस को छोड़ देते हैं, माइनस वाली संख्या को हम लोग हल करते हैं। तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है बच्चों, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो 20 और 18 जोड़ेंगे तो हमारा 38 आ जाता है बच्चों, कुछ इस प्रकार से। और नीचे हमारा 15 आ चुका है। अब देखिए बच्चों, यहाँ प्लस छिपा हुआ है भूत प्रेत के जैसा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी घटेगा। 10 में 38 घटेगा तो हमारा माइनस 28 होगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रहा है। जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटता है तो माइनस का चिन्ह होता है। तो 38 में 10 घटेगा तो 28 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नीचे 15 है। अब देखिए बच्चों, कोई ऐसी संख्या है जो माइनस 28 और 15 को काट देगा? कोई ऐसी संख्या नहीं है बच्चों जो माइनस 28 और 15 को काट देगा। अगर कोई संख्या काटता तो काटना पड़ता, कोई संख्या नहीं काट रहा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा बच्चों कुछ इस प्रश्न का। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अब चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चों ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हम लोग ले लिए हैं 4/6 को माइनस 3/2 को माइनस 6/4 को, इस प्रकार से ले लिए हैं। आप कोई भी संख्या लेके बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हम जो संख्या लिए हैं उसी से आपको मेहनत करना है, उसी से आपको प्रैक्टिस करना है। तो 6, 2 और 4 का चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। पहले हम लोग बहुत बार एलसीएम कर चुके हैं। 6, 2 और 4 है कुछ इस प्रकार से। तो एलसीएम लीजिए, 2 से करेंगे तो ये 3 बार में हमारा कट जाएगा। ये 2 एकम 2 हो जाएगा, एक बार में कटेगा। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ये 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है बच्चों 3 को नहीं काट पाएगा, इसीलिए ये ज्यों का त्यों उतरा है। अब एक ज्यों का त्यों होगा। अब 2 एकम 2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार में। अब 3 को बढ़ाइए, एक स्टेप में बढ़ेगा, एक बार में कटेगा। 3 एकम 3, 1 आ गया, यहाँ भी एक ज्यों का त्यों होगा। अब देखिए बच्चों हमारा 1 एक अंतिम में आ गया है। इसका मतलब इसका स्टेप अब आगे नहीं बढ़ेगा, इसका स्टेप अब आगे नहीं बढ़ेगा। 3 संख्याओं को आपस में गुना कर लीजिए, एलसीएम निकल के आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो जाता है बच्चों। या इसे भी गुना कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी बच्चों 6, 2, 4 का एलसीएम हमारा 12 निकल के आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं 12। अब 6 का 12 हम कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाता है? 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाता है, और ऊपर वाली संख्या से गुना हो जाता है, यानी 4 से गुना करेंगे। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है बच्चों, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। सेम प्रक्रिया इसमें भी। 2 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा? तो 6 बार पढ़ने से 12 आ जाता है। गुने ऊपर वाली संख्या से गुना, 3 से गुना, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाता है? 3 बार। अब 3 गुने हम लोग ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं 6 से। अब देखिए इन संख्याओं को आपस में गुना कीजिए। 2 चौके 8 हो जाता है बच्चों, 8 आ जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस कीजिए। 6 3 18 हो जाएगा बच्चों। आप लोग थोड़ा स्पीड कीजिएगा, स्पीड बढ़ाइएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 6 18 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों नीचे हमारा 12 निकल के आया है, तो 12 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है, भूत के जैसा, भूत प्रेत के जैसा यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है। तो प्लस को हम लोग नहीं दिखाते हैं, ये गुप्त रहता है। अगर माइनस रहता है इस तरह तो माइनस को दिखाना पड़ता। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 8 को ज्यों का त्यों लिखते हैं, माइनस वाली संख्या को हम लोग हल करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाता है। 18 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारा 36 निकल के आता है बच्चों। देखिए 18 और 18 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा, लेकिन माइनस में। अब देखिए बच्चों नीचे हमारा एलसीएम 12 आया हुआ है, यानी 12 लिख लेंगे। अब इसको घटाइए बच्चों, यहाँ प्लस छिपा हुआ है भूत के जैसा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह होता है बच्चों माइनस का, क्योंकि छोटा संख्या से बड़ा संख्या घट रहा है। तो 36 में 8 घटाएंगे तो बच्चों अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ एक पैंचा आएगा, यहाँ पैंचा आएगा, 3 से एक पैंचा जाएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा। 16 में 8 जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों बचा हुआ है 2, 2 में 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा, यानी बच्चों 28 हमारा निकल के आया है। और नीचे हमारा 12 है। अब देखिए बच्चों ऐसी कोई संख्या है जो -28 और 12 को काट देगा? हाँ, 4 से कट जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 सतिया 28 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि -28 में माइनस है। अब देखिए बच्चों -7/3 आ गया। अब ये कोई संख्या से नहीं कटेगा, इसका मतलब हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।